नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 11वीं कक्षा का पत्र लेखन पर आधारित टॉपिक किया था, उसी प्रक्रिया का सेकंड पार्ट दूसरा अध्याय हम करते हुए आपके समक्ष फिर हाजिर हुए हैं। तो पत्रों के हमने दो प्रकार पढ़े थे, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। दोनों के नमूने हमने पेश किए थे। अब हम दोनों तरह के पत्र आपको लिखना सिखाएंगे, तो आइए बने रहे मेरे साथ। दोनों तरह के पत्र हम लिखेंगे। ये देखिए औपचारिक पत्र, ये एक औपचारिक पत्र है। अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण जो है उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेवा में लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका दिल्ली, लिख देंगे इस तरह से। और फिर महोदय लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि हम सब शक्तिनगर निवासी या शक्तिनगर के निवासी हैं। गत दिनों भयंकर वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जगह जगह पानी भर गया है। नालियों और सीवर के बंद होने के कारण सड़कों की बिगड़ी हुई दशा के कारण जल पाइप कहीं कहीं फट कट गए हैं। परिणाम स्वरूप जल की बाढ़ आ गई है। आपके विभाग से संबंधित कर्मचारी बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र के चारों ओर जल भराव की स्थिति जल ही जल दिखाई दे रहा है। इससे न केवल आवागमन की बहुत बड़ी असुविधा उत्पन्न हुई है, अपितु विभिन्न प्रकार की बीमारियों की भी फैल जाने की आशंका बढ़ गई है। अतएव आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस दिशा में यथाशीघ्र उचित कदम उठा करके हमें कृतार्थ करें। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। भवदीय शक्तिनगर क्षेत्र निवासी, दिनांक 6 मार्च, यानी दिनांक जो भी आप लिखेंगे। तो ये एक आपका पत्र हुआ। इसी कड़ी में दूसरा जो पत्र है, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी को आप एक पत्र लिखिए। तो भाई सेवा में जिला अधिकारी महोदय, बदरपुर, बाहरी दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हम दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र के निवासी हैं। हमारे इस क्षेत्र में कुछ महीनों से पेड़ पौधों की बेरोक टोक कटाई हो रही है। इस अंधाधुंध वन कटाव से हम लोगों का ये क्षेत्र पेड़ पौधों से लगभग रहित सा हो गया है। चारों ओर एकदम वीरान दृश्य उपस्थित हो गया है। इससे इस क्षेत्र के पर्यावरण पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने लगा है। हवा जो पेड़ पौधों से सुलभ होती है लगभग दुर्लभ हो गई है। फलतः वायु प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ने लगा है। इससे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित खतरनाक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। अतः नगर अगर निकट भविष्य में इस प्रकार से बेरोक टोक पेड़ों के कटाव को न रोका गया तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। आशा है कि आप इस दिशा में उचित कदम उठा करके हमें कृतार्थ करेंगे। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी होंगे। सह धन्यवाद। भवदीय बदरपुर क्षेत्र निवासी, बाहरी दिल्ली, दिनांक 1, 2, 3 ऐसे जो भी है आप लिख सकते हैं। इसी प्रक्रिया में अगला जो पत्र है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के विषय में पत्र लिखिए। तो आप उसी तरह से प्रति लिखेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी, पश्चिम क्षेत्र, नगर निगम दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे नगर के निवासी अपने क्षेत्र की सफाई की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस मोहल्ले में सफाई का समुचित प्रबंध नहीं है। इसके प्राय सभी ब्लॉकों में यत्र तत्र कूड़े के ढेर बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिनसे प्राय दुर्गंध आती रहती है। नालियों में गंदगी भरी रहती है। इस कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इस काम के लिए नियुक्त किए गए जमादारों में अधिकांशतः अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वे दुर्व्यवहार करने लगते हैं तथा अगले दिन से काम में और ढील ढाल देते हैं। महोदय, आजकल गर्मी के दिन हैं। अगर नगर के कई भागों में मलेरिया का प्रकोप फैला जा रहा है। ऐसी अवस्था में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेरों
का पड़े रहना, मच्छरों और मलेरिया को निमंत्रण देना ही है। कृपया आप संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें जिससे वे हमारे क्षेत्र की सफाई की समस्या को सुलझा करके इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लें। धन्यवाद। भवादीय कैखग, हरिनगर सुधार समिति, नई दिल्ली। इसी तरह से अगला पत्र जो है, दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिख करके एक बस कर्मचारी के प्रशंसनीय और साहसिक व्यवहार की सूचना देते हुए उसे सम्मानित करने का आग्रह कीजिए। प्रति महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली। ये आप है ना केवल दिल्ली से ही संबंधित मत समझिएगा भाई, ये हरियाणा भी कर सकते हैं आप। प्रति जो है ना महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन निगम, हरियाणा राज्य परिवहन निगम नहीं है अपना, हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी या रोहतक, दादरी, जो भी आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। महोदय, इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान आपके विभाग के एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो इसमें है ना देखो भाई, उसके अच्छे व्यवहार की भी की जा सकती है और इसी तरह का ना कंडक्टर की आपको यदि शिकायत करनी हो तो शिकायत भरा भी श्याम ग्रीस में आप लिख सकते हैं। उसका हेडिंग चेंज कर सकते हैं, ऊपर से उसको ना कंडक्टर की अभद्र व्यवहार की शिकायत भी कर सकते हैं इसमें, और उसके प्रशंसक कार्य के बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम प्रशंसक कार्य के बारे में ही लिख रहे हैं इसमें, देखिए। तथा आशा करता हूं कि आप उस कर्मचारी को उचित पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे। मैं दिनांक 6 फरवरी को विकासपुरी मोड़ से 851 रूट की बस नंबर DLIP 7486 में प्रातःकाल 7:30 बजे चढ़ा। बस में काफ़ी भीड़ थी, अतः मैं पीछे खड़ा था और बस मोती नगर पहुंची थी कि 8-10 लोगों की भीड़ पीछे से चढ़ी और तभी मेरी जेब में से भरा हुआ पर्स गायब हो गया। मैंने शोर मचाया तो एक व्यक्ति बस से कूदकर भाग निकला। कंडक्टर रविकांत ने बस रुकवाई और उसके पीछे भाग लिया। उस व्यक्ति ने चाकू दिखाया मगर इसका रविकांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा पर्स सही सलामत मुझे मिल गया। मैंने उसे 100 रुपये का पुरस्कार स्वरूप देने चाहे मगर उसने शायद धन्यवाद लौटा दिए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और साहसी कर्मचारी कम ही देखे जाते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों की सहायता करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि श्री रविकांत, जिसका बैज नंबर 34560 है, को जो है ना आप सम्मानित करेंगे। भवदीय रमेश गुप्ता, 644 विकासपुरी, नई दिल्ली। जो ये एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं भाई। तो ये आपका पत्र हुआ। इसी तरह से एक अगला पत्र और हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को इस आशय का पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में डाक का वितरण ठीक नहीं हो रहा है। यानी आपका डाकिए की डाकपाल को शिकायत जो है ना, सेवा में पोस्ट मास्टर महोदय, डाकघर, रजौरी गार्डन। यहाँ रजौरी गार्डन की जगह आप है ना भिवानी, दादरी, रोहतक, हिसार जो है ना हरियाणा का लिख सकते हैं। नई दिल्ली की जगह हरियाणा लिख सकते हैं आप। महोदय, मैं रजौरी गार्डन में B ब्लॉक 27 का रहने वाला हूँ। मैं इस पत्र के द्वारा अपने क्षेत्र की डाक वितरण की अनियमितताओं की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, पिछले 4 माह से इस क्षेत्र में डाक वितरण का काम ठीक नहीं हो रहा है। पोस्ट मास्टर जो है, पोस्टमैन है, पत्रों को या तो घरों के जिन्ने में फेंक जाता है या जिन्ने के सामने खड़े व्यक्ति किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा जाता है। अनेक बार महत्वपूर्ण पत्र या तो दूसरों के घर में पहुंच जाते हैं या देर से मिलते हैं। डाक वितरण की व्यवस्था दिन में 3 बार है, जबकि हमारे पोस्टमैन महोदय 1 से अधिक बार नहीं आते हैं। हमारे क्षेत्र के निवासियों की आम शिकायत है कि ये पोस्टमैन साहब त्योहारों के अवसर पर बख्शीश देने को बाध्य करते हैं तथा न देने वाले की डाकों में गड़बड़ी कर देते हैं। कई बार हमने पोस्टमैन को समझाने की चेष्टा की मगर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी, इसलिए हार करके हमें आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय में जांच पड़ताल करके डाक वितरण ठीक करने की करवाने की कृपा करें तथा संबंधित पोस्टमैन को उचित चेतावनी देकर के यथासंभव दंडित करें। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।
भवदीय जो है आप लिख सकते हैं। तो भवदीय में जेबी गुप्ता या कोई भी ऐसा नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगला है, अपने नगर और विकास प्राधिकरण के सचिव को कॉलोनी के पार्क के विकास के हेतु, तो ये एक विकास हेतु पत्र आप खुद लिखेंगे। इसका हेडिंग देख लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये हेडिंग देख लो जो है, आप खुद इसको लिखने की चेष्टा करेंगे। मैंने वैसे आपको दिखा भी दिया है, स्क्रीनशॉट लिख के लेना चाहे तो लिख भी सकेंगे आपको। अगला, परिवहन निगम को अपने गांव तक बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये भी आप स्वयं लिख करके देखेंगे। थोड़ा थोड़ा वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो हेडिंग आप देख लीजिएगा। ये हेडिंग जो है, आप ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली का ही लिखें, मैंने पहले ही बताया था, हरियाणा का भी लिख सकते हैं आप, भिवानी का भी लिख सकते हैं, रोहतक का भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप एमपी का भी लिख सकते हैं। जहाँ भी आप हैं वहीं का एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ कोई बस नहीं आ रही है, आपको बहुत दिक्कत है, तो ये आपको लिखना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आप इसके हेडिंग देख लीजिएगा। इस तरह से अगला है, एक तरह से आपकी क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको पत्र स्वयं ही लिख करके देखने हैं। दिल्ली परिवहन निगम या हरियाणा राज्य परिवहन के प्रबंधक अधिकारी को बस में छूटे सामान के बारे में पत्र लिखिए। तो आपको ये लिख देना है कि मैं कहाँ से कहाँ पर यात्रा कर रहा था और यात्रा कर रही थी और मेरा जो है वहाँ सामान छूट गया, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपके जो है ना पहली तरह के पत्र हुए। अभी आवेदन पत्र, ये तो पत्र आपको अनौपचारिक पत्र थे, हमने लिख लिए हैं। आज रोजमर्रा के अब जो है ना क्या करना है, आवेदन पत्र किसे कहते हैं, तो भाई ये अगला क्वेश्चन आपको डाल लेना है। आज रोजमर्रा के जीवन में प्राय आवेदन या पत्र अथवा या प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता हेतु किसी विभाग में नियुक्ति हेतु, आवास की प्राप्ति हेतु, स्थानांतरण हेतु या पदोन्नति हेतु किसी भी विषय में निवेदन करने से आदि से संबंधित पत्र आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कहे जाते हैं। आवेदन पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है भाई। देखिए, प्रारंभ, सर्वप्रथम बाईं ओर से सेवा में या प्रति लिख करके ठीक उसके नीचे प्रेषिती का नाम लिखें, यानी जो प्रेषित कर रहा है उसका नाम लिखें, पद का नाम पूरा नाम लिखें। दूसरा है, यहाँ संक्षेपक अर्थात केवल एक पंक्ति के विषय को जो है ना प्रेषित किया जाना चाहिए और संबोधन में महोदय महोदया या संबोधन सूचक शब्द का ठीक सेवा में एक पंक्ति के नीचे लिखा जाना चाहिए। शिष्टाचार द्योतक शब्द जो है अल्प विराम के ठीक नीचे मुख्य विषय के प्रारंभ में प्रार्थना है, स्विनय निवेदन या विनम्र निवेदन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य विषय, जहाँ यहाँ मुख्य विषय को सरल, स्पष्ट और संयत भाषा में संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। पत्र का समापन, पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद समापन सहित आदि पत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समापन सूचक पत्र, पत्र की समाप्ति पर बाईं ओर भवदीय भवदिया, प्रार्थी प्रार्थिनी जो है ना आदि शब्द जो है ना समापन सूचक शब्दों का प्रयोग अल्प विराम लगा के किया जाना चाहिए। आगे है नाम और पता। समापन सूचक शब्द के नीचे आवेदनकर्ता को अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करने चाहिए और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिख करके पद का नाम और स्थायी पता भी लिख देना चाहिए। तिथि, प्रेषक के पते की बाईं ओर आवेदन करने की तिथि उल्लिखित करनी चाहिए। बाईं ओर यानी हमारा, जब मेरा जिस तरफ आपको फोटो दिखाई दे रहा है इसी तरफ ये मेरा बाईं ओर है, ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है, तो अपने जो बाएं हाथ की तरफ जो है ना आप लिखेंगे। तिथि को संलग्नक, यदि आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र या पत्र ज्ञात की प्रति संलग्न की गई है तो अंत में संलग्नक लिख करके संख्यावार 1 2 3 लिख करके उनका उल्लेख कर देना चाहिए। तो ये आपने क्वेश्चन था एक, मैंने आपको पढ़ाया, ये आप लिख लेंगे। आवेदन पत्र किसे कहते हैं,
ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। और आवेदन पत्र लिखना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक सिखाऊंगा, बाकी आपको स्वयं लिखना है। आसान भी है, ये मुश्किल नहीं है। आप तीसरी चौथी कक्षा से लिखते हुए आ रहे हैं। अपनी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए फीस माफ़ी करने या शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को आपको एक पत्र लिखना है भाई। तो देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जो भी है, एबीएसएस स्कूल का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, हंसराज मॉडल स्कूल, पंजाब बाग, नई दिल्ली। तो आप ये दोनों चेंज कर सकते हैं, जगह का नाम भी चेंज कर सकते हैं और अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, स्कूल का नाम भी बदल सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके विद्यालय में 10वीं क कक्षा का छात्र छात्रा हूँ। मैं एक अत्यंत निर्धन परिवार से हूँ। मेरे पिताजी नई दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दफ्तरी हैं, यानी पीएन हैं। उनका वेतन कुल मिलाकर 6,000 रुपये। मेरे पिताजी के अतिरिक्त हमारे परिवार में और कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे अतिरिक्त हमारे घर में 4 और पढ़ने वाले हैं। मेरा बड़ा भाई बीए में तथा एक छोटी बहन 6ठी कक्षा में पढ़ती है। इस स्थिति में परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। सूचनार्थ निवेदन है कि मैं प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आता हूँ। गत वर्ष परीक्षा में मैंने 84% अंक प्राप्त किए थे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी मैं इसी प्रकार अच्छे अंक लेकर के परीक्षाएं उत्तीर्ण करती रहूंगी। अपने व्यवहार, चरित्र तथा कार्य से सदैव अपने गुरुजनों तथा आपको संतुष्ट रखने का प्रयास करूंगी। यदि मुझे शुल्क मुक्ति न मिली तो मेरे लिए पढ़ाई जारी रखना कठिन हो जाएगा। अतः आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुझे पूर्ण शुल्क माफ़ी जो है ना मुक्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें। से धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कह गए कक्षा जो भी है आप लिख सकते हैं, ये सब आप बदल सकते हैं। तो भाई इस तरह के जो पत्र है ना, आप और भी पत्र है ना वो लिख सकते हैं। आपके विद्यालय की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है, वो पत्र आप लिख सकते हैं। आपका जो है ना आपकी हिंदी विषय की जो है ना बेल जो है ना निश्चित समय पर नहीं लग पा रही है, तो आप लिख सकते हैं। स्कूल में खेलों की सामग्री नहीं है, तो खेल सामग्री के विषय में भी आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। यदि आपको किसी पर्वतीय यात्रा के लिए जाना है, यानी टूर पर जाना है, ये तो भी आप अपने मुख्याध्यापक से अनुमति ले सकते हैं। तो इस तरह के जो आप पत्र हैं, वो चाहे वो जुर्माना माफ़ी के हों, चाहे फीस माफ़ी के हों, चाहे वो बीमारी की छुट्टी के कारण आपको पत्र लिखना पड़ रहा है, तो ये सारे के सारे पत्र इसी विधा में लिखे जाएंगे। अगला है संपादक को पत्र। भाई ये पत्र भी बहुत ज़रूरी हैं आपको सीखना। इनमें से लगभग एग्ज़ाम में आता है, वो चाहे 9th क्लास है, चाहे 10th है, चाहे 11th है, चाहे 12th में तो पत्र आते नहीं है, लेकिन 3 क्लासों में ये पत्र ज़रूर आते हैं। अपने क्षेत्र में बिजली संकट तथा उससे उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए हिंदुस्तान के संपादक के नाम आपको एक पत्र लिखना है। भाई ज़्यादा नहीं, मैं एक पत्र सिखाऊंगा, आप बाकी आपको लिखने हैं स्वयं। सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स या दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नई दिल्ली की जगह आप हरियाणा जो भिवानी लिख सकते हैं, या नई दिल्ली भी लिख सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, देखिए लोकप्रिय, चाहे वो लोकप्रिय ना हो, आपको उसकी बड़ाई करनी है। लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से दिल्ली विद्युत बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान दिल्ली में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ तथा दिल्ली निवासियों या हरियाणा निवासियों की कठिनाइयों को अधिकारियों करें, यानी ये कठिनाइयों की तरफ है ना ध्यान करें। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है भाई, अधिकारियों करें को हटाओ, यहाँ से अधिकारियों तक पहुँचाना चाहती हूँ, ये करें मिस प्रिंट है भाई। कृपया अपने समाचार पत्र में इसे समुचित स्थान पर प्रकाशित करके अनुग्रहित करें। मान्यवर, आए दिन दिल्ली की जनता को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली के चले जाने से जनजीवन कितना कठिन हो जाता है तथा लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं।
प्राय उन्हीं इलाकों की बिजली अधिक जाती है जो सर्वाधिक भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं। चांदनी चौक, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, इन क्षेत्रों में बिजली की संकट जिन्हें घंटों गायब रहती है। ये तीनों क्षेत्र दिल्ली के भीड़ भाड़ के से भरे क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ के बाजारों में हजारों लोगों की भीड़ रहती है। बिजली के बिना व्यापारियों ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ती है। आश्चर्य की बात यह है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कोई मौखिक तथा लिखित रूप से सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। अतः आपसे अनुग्रह है, निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें, इससे इन क्षेत्रों के निवासियों को बिजली की आपूर्ति है ना, उचित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो भगवदीय कहे गए। तो इसी तरह से आप पत्र और भी लिख सकते हैं, बिजली संकट का भी लिख सकते हैं, या पानी का संकट भी आप लिख सकते हैं, जल भराव की स्थिति का भी आप लिख सकते हैं। यानी जो जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में और आपको संपादक के नाम पत्र लिखने हैं, तो आप इसी तरह से वो पत्र लिख सकते हैं। एक आध पत्र आप और लिख सकते हैं, जैसे आपके मोहल्ले की सफाई नहीं हो रही है, अधिकारियों को बार बार कहा जा चुका है लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद आपके मोहल्ले में गंदगी ज्यों की त्यों है, तो आप ये जो खबर है वो समाचार पत्र के माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं, तो उसके नाम भी आप मोहल्ले की सफाई हेतु दैनिक भास्कर के संवाददाता को, एक प्रबंधक को एक मेरा पत्र है। इस तरह से आप एक आध पत्र और लिख के देख लें। अगला जो है शिकायती पत्र भाई, ये देखिए, जो बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को आप अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में पत्र लिखिए। ये उसी तरह से लिखा जाएगा, पहले वाला तो हमने लिखा था संपादक के नाम, अब ये बोर्ड के अध्यक्ष के नाम। देखो, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष बिजली बोर्ड, इस तरह से आपको अध्यक्ष दिल्ली विद्युत निगम जो है आपने लिख दिया। हेडिंग महोदय, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको स्वयं लिखना है। इसका हेडिंग मैंने आपको बता दिया है, और इसका जो ये मैंने आपको बता दिया, बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों से संबंधित एक पत्र लिखना है। आप मोती नगर के हैं, अर्थात जो भी आपका नगर है जहाँ से आप रहने वाले हैं, आपको पत्र लिखना है बिजली विभाग के नाम, और अंत में आपको लिख देना है जो है ये कह गए, ठीक है, अवधि में कह गए, और अपने क्षेत्र का नाम। आइए अब आते हैं सरकारी पत्रों पे। बेटा वीडियो हालांकि बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है आपका, ये हर वर्ष आता भी है, तो बने रहिए आप मेरे साथ, ज़्यादा बड़ा नहीं और हम करेंगे। तो अगला है सरकारी पत्र। भाई सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी कार्यालयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। मसलन कई पत्र सूचनाएं भेजने या मांगने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित कर दिया जाता है। पत्र लिखने का तरीका अब आप लिखेंगे। पहले तो सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये हेडिंग डाल के लिख लेना है आपको। दूसरा, पत्र लिखने का तरीका, यानी सरकारी पत्र लिखने का तरीका। तो पहला जो है आप लिखेंगे सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। दूसरा, प्राय ये पत्र एक कार्यालय विभाग या मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय विभाग को लिखे जाते हैं। तीसरा, पत्र के शीर्ष पर कार्यालय विभाग का मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है। जैसे हमने पीछे लिखा था ना अनौपचारिक पत्रों में, उसी तरह से लिखना है ये भी। बाईं ओर पत्र में बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। और विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। सटीक अर्थ
प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना उचित है। पत्र के बाईं और प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ठीक उसी तरह से हैं जैसा कि हमने पीछे सीखा है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने का नाम होता है, मुद्रित होता है, नाम के नीचे पद का नाम होता है। तो एक पत्र देखिए, मैं आपको एक ही पत्र इस तरह से सिखाऊंगा। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। फाइल संख्या लिखेंगे इस तरह से ऊपर, सेवा में महानिदेशक, आखिर देखिए ये हेडिंग ऊपर दे दिया ना इन्होंने, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तो ये आपको लिख देना है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक नगर, नई दिल्ली। और विषय मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, एक आपका ये विषय है। और देखो उस तरफ आपको क्या लिख देना है, तिथि लिख देनी है ऊपर। महोदय कृपया अपने परिपत्र को संस्मरण करें जिसकी संख्या, यानी याद करें कि मैंने इस संख्या के अंतर्गत ये एक पत्र पहले जो है 23 नवंबर को डाला था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन 4 महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक हैं। देश के तमाम फिल्म और टेलीविज़न निर्माता मुंबई में ही हैं। इनकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं। साथ ही निदेशक को देश के विभिन्न नगरों की में स्थित कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से भी निरंतर संपर्क में रहना चाहिए पड़ता है। साथ ही संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रयोजक जुटाने के सिलसिले में भी देश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों से भी लगातार बात करनी पड़ती है। ऊपर बताए गए तथ्यों की वजह से 2000 रुपये की मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। पिछले 6 महीनों से यह देखा जा रहा है कि मासिक 6000 रुपये के आसपास आता है। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ा करके 6000 रुपये कर देनी चाहिए। भवदीय राकेश कुमार निदेशक, यानी ये किसी एक विभाग का जो है ना पत्र लिखा जा रहा है कि उस विभाग में 6000 के 2000 रुपये के मोबाइल बिल से कम काम नहीं चलता है, ज़्यादा बात करनी पड़ती है। तो ये हमने सरकारी पत्र लिखे। अब हम लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र। तो पहले लिख लेंगे अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। इसमें एक मैत्री भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित किया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए। पत्र लिखने की प्रक्रिया, अगला क्वेश्चन डाल लो। पत्र लिखने की प्रक्रिया यानी अर्ध सरकारी पत्र लिखने की प्रक्रिया। प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, उसके नीचे उसका पदनाम होता है। और अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है अगर उपलब्ध हो तो। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदया का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला संबोधन प्रिय या श्री, प्रियवर या श्री हो सकता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी तरफ भवदीय के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है। तो आइए इस तरह का एक पत्र मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो देखिए ठीक उसी तरह से आप देखेंगे। फाइल संख्या लिख दी हमने। गुफरान अहमद उपनिदेशक, ये गुफरान अहमद नाम है भाई, नाम कोई भी हो सकता है। उपनिदेशक प्रिय श्री कुमार, कृपया 15 मार्च जो डेट है ये यानी तारीख है को भेजे गए पत्रों को स्मरण करें जो मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय को बढ़ाने के बारे में थे।
अनुरोध है कि आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। यानी ये वापिस जो है ना पत्र लिखा गया है ना, चूँकि व्यय सीमा बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर बोर्ड के निर्णय से हम आपको अवगत करा देंगे। शुभकामनाओं सहित आपका निदेशक राकेश कुमार, दूरदर्शन केंद्र मुंबई। तो ये उसका जवाब था। अगला टिप्पणी अथवा टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी भाई किसे कहते हैं? किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश तथा निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग भी कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिस पर निर्णय लिया जाना है, साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिसके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण तथा अधिकारी स्तर पर टिप्पण। कार्यालय में टिप्पण कार्य लिखकर सहायक स्तर पर होता है, इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण भी कहते हैं। इसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका है ना विवेचन करता है। टिप्पण लिखने की प्रक्रिया, ये तो टिप्पण किसे कहते हैं या टिप्पणी किसे कहते हैं। अब उसकी हम प्रक्रिया, अलग क्वेश्चन डाल सकते हैं या इसी में भी लिख सकते हैं आप। टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या पावती में दिए गए विवरण तथा तथ्य का जो है सार दिया जाता है, फिर निहित प्रस्तावित व्याख्या की जाती है और संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर से अपने हस्ताक्षर करके उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है उसका पदनाम वहाँ बाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 3 पे टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक होता है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए, असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त और विषय संगत, तर्कसंगत और क्रमबद्ध भी होनी चाहिए। नंबर 6, टिप्पणी को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देने चाहिए। टिप्पणीकार को जो है ना अपने विचार है ना संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्व आग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुषों में ही लिखी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये आपका कंप्लीट जो टॉपिक है पत्र लेखन भाग 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जो कक्षा +1 का जो आपकी पुस्तक थी अभिव्यक्ति माध्यम, उसका एक आध लेसन और रहा है, उसको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो इसको अच्छे से पढ़ ले और लिख ले, याद कर ले, एग्जाम में आने वाला है, बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।